हेलो, आई एम डॉक्टर विभूति यादव। आज हम एक बुक त्रिदोषा मेड इजी उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस। और आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस ऑन दिस बिकॉज आई फाउंड दिस बुक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, सो आई कैन ऑल्सो कवर देम। और मतलब वीडियोस बहुत लंबी नहीं होंगी और आप जल्दी से आप उसको समझ जाएंगे। जिनको भी त्रिदोषा को समझने में इंटरेस्ट है या आयुर्वेद को समझने में इंटरेस्ट है, ये उनके लिए ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। तो द फर्स्ट चैप्टर इज़ ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा। इसमें हम आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं कि आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है। आयुर्वेदा तो एक इंडियन साइंस है जो कि इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुई। और आयु का मतलब होता है लाइफ, वेदा का मतलब होता है साइंस। तो वो साइंस जो कि आपको लाइफ जीने के बारे में बताती है, दैट इज़ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज़ जस्ट नॉट अबाउट डिजीज़ेस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ सो दैट आप बीमार ना पड़ें। तो देर इज़ अ एम ऑफ आयुर्वेदा जो है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब कि जो इंसान हेल्दी है तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, दैट इज़ द फर्स्ट एम। फिर सेकंड एम ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर उसको ठीक करना। तो क्योर भी इम्पॉर्टेंट है और प्रिवेंशन भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेदा में, और हम ये दोनों चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं। अब आयुर्वेदा का पर्सपेक्टिव क्या है? बेसिकली इट वर्क्स ऑन त्रिदोषाज। अब त्रिदोषाज का जो प्रिज्म है, इसके थ्रू हम सारी चीज़ें देखते हैं, सारे डिजीज़ देखते हैं या बॉडी को असेस करते हैं। तो वात पित्त कफ क्या हैं? जैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एयर, हीट, सनलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें हमारी अर्थ पे सारे प्रोसेसेस को चला रही हैं। वैसे ही बॉडी के अंदर भी इन्हीं तीनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वात पित्त कफ का है। तो वात कैन बी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एयर से, वायु से, और पित्त को हम अग्नि से कर सकते हैं, फायर से कर सकते हैं, हीट से कर सकते हैं। और कफ जो है उसको हम वाटर से कर सकते हैं, जो भी हमारी बॉडी में वाटरी सब्सटेंस है उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है, तो भी एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। अगर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बस वही चले जा रहा है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, तो भी इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। बॉडी में भी ऐसा ही होता है, जब वात पित्त और कफ बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं या फिर कम भी हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स डिजीज़ेस चालू हो जाते हैं। और इसीलिए हमें वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखना, इक्विलिब्रियम में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये बेसिक्स देख रहे हैं आयुर्वेदा के। उसके बाद आता है धातु। धातु मतलब होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़। तो हमारे बॉडी में 7 टिश्यूज़ होते हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जो सातों जो हमारे धातुज होते हैं, इनसे हमारी बॉडी बनी होती है। तो इनको स्वस्थ रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से किसी भी धातु के अंदर प्रॉब्लम होती है तो हमारे को डिज़ीज़ हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारी बॉडी में जो अग्नि होती है वो डाइजेशन का काम करती है। जब खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो 2 भागों में बँटता है, एक तो सार भाग और एक किट भाग। सार भाग जो होता है वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छा खाने का जो अच्छा अंश है, जो कि हमारे अगले धातु को बनाने में काम करेगा, हमारी बॉडी को नरिश करने में काम करेगा, तो वो सार भाग है। किट मतलब होता है मल, जो उसका भाग है, जो कि दैट कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से निकालने के लिए बनता है।
तो इस तरीके से डाइजेशन होता है, और यूरिन, फीसेस और स्वेट के तरीके, मतलब इन तीनों फॉर्म्स में हमारा जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट कम्स कि आयुर्वेदा के जो कितने देर आर 8 विंग्स ऑफ आयुर्वेदा, 8 विंग्स हैं, 8 तरीके से उसकी, मतलब आप कह सकते हैं उस साइंस को आप पढ़ सकते हैं। तो एक है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन जो होती है, आप उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं। देन कम्स पीडियाट्रिक्स, जिसे बोलते हैं बाल चिकित्सा। बाल चिकित्सा के बाद आपका आता है गृह चिकित्सा, जिसके अंदर की मेंटल डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद ऊर्ध्वांग चिकित्सा जो होती है, दैट इज़ ENT। उसके बाद शल्य चिकित्सा इज़ सर्जरी, एंड दंष्ट्र चिकित्सा जो है दैट इज़ फोरेंसिक साइंस या टॉक्सिकोलॉजी जो है वो दैट कम्स अंडर दैट। जरा चिकित्सा मतलब रसायन चिकित्सा होती है। रसायन मतलब इसके अंदर हम इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, वो वाली मेडिसिन के बारे में हम पढ़ते हैं, रसायना के बारे में पढ़ते हैं हम। देन कम्स वृश्य चिकित्सा, दैट मीन्स हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में इस वाले जो हमारा पार्ट ऑफ आयुर्वेदा है इसके अंदर पढ़ते हैं। देन कम्स कि हम कैसे क्रिएट हुए हैं। हम पंच महाभूत से क्रिएट हुए हैं। हमारे अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं वो पंच महाभूत से बनकर बनी हैं। दैट मीन्स कि उनके अलग अलग जो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से आप सब बने हो, और साथ में हमारी अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सब बनी हैं। तो व्हाट आर पंच महाभूतास, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये 5 चीज़ें हैं तो उससे हमारी बॉडी के टिश्यूज़ बने हुए हैं, और उसके साथ साथ जब उसमें आत्मा होती है तो ह्यूमन बॉडी इज़ अलाइव, और जब पंच महाभूत के साथ आत्मा नहीं रहती है तो द पर्सन इज़ डेड, राइट। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद लाइफ। तो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे पंच महाभूत से मिलके बने हैं, और इसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो कहीं पे जल महाभूत ज़्यादा है, कहीं पे अर्थ जो है पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो बनी है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारी फर्स्ट चैप्टर का कि आयुर्वेदा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको एक मैंने क्विक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपको समझ में आए, और हम आगे चैप्टर्स में और त्रिदोषास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि त्रिदोषास बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के अंदर। अगर आप उनको समझते हैं तो उससे आपको आयुर्वेद समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड सम ऑफ द फैक्ट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चैनल पसंद आया है, तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।